जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नवाज शरीफ साहब की वापसी का सफर शुरू हो चुका। नवाज शरीफ हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन से परवाज उनका जहाज उड़ चुका और जहाज की मंजिल है सऊदी अरब। सऊदी अरब से सुना है कि वो यूएई आएंगे, रुकेंगे और फिर वहां से 21 अक्टूबर को अभी तक के प्लान के मुताबिक वो पाकिस्तान लैंड करेंगे। क्या नवाज शरीफ साहब के सामने क्या कानूनी रुकावटें हैं? एक पहली कानूनी रुकावट तो यह है कि नवाज शरीफ को अगर जमानत मिलती है तो वो पाकिस्तानी तारीख के पहले मफरूर मुजरम होंगे, खुश नसीब जिनको प्रोटेक्टेड बेल मिलेगी, प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी। मतलब कि किसी मफरूर और मुजरम को इस तरह सरेंडर करने पर आज तक जमानत नहीं मिली। वैसे वो खुशनसीब मुजरम हैं कि जिनको दो मरतबा, एक मरतबा 8 हफ्ते के लिए रायविंड महल भिजवाया गया जेल से और दूसरी मरतबा लंदन भिजवाया गया। दूसरी हर्डल नवाज शरीफ साहब के लिए, ये मैं कानूनी बातें कर रहा हूं, इसके बाद ग्राउंड रियलिटीज भी बताता हूं। कानूनी तौर पर पहली हर्डल कि उनको बेल मिलनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकेंगे। दूसरी, उनकी नाहली और 2 केसों में वो सजा याफ्ता है। नाहली कैसे खत्म होगी? नाहली खत्म होगी अगर सुप्रीम कोर्ट 7 रुकनी बेंच या इससे बड़ा कोई बेंच बनाए और नाहली की मुद्दत 5 साल कर दे तो नवाज शरीफ साहब की नाहली खत्म हो जाएगी, क्योंकि 5 साल वो गुजार चुके हैं। या फिर कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम हो जाए, आइनी तरमीम हो जाए कि अब नाहली की मुद्दत 5 साल होगी तो नवाज शरीफ की नाहली की मुद्दत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन एक्ट में सिर्फ कानून साजी करके कि नायली की मुद्दत 5 साल होगी, नवाज शरीफ की नायली की मुद्दत 5 साल नहीं हो सकती। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा या कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम करना पड़ेगी। लेकिन आजम नज़ीर तारड़ साहब जो मेरे इलाके के हैं वो खैर से और उनकी टीम बता रही है नवाज शरीफ को कि आपकी नायली भी खत्म होगी, आपको जमानत भी मिलेगी। लेकिन शाहिद खाकन अब्बासी कह रहे हैं कि पार्टी और उनकी कानूनी टीम नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग वाले नवाज शरीफ को गुमराह कर रहे हैं। खैर, ये तो हो गए कानूनी तौर पर नवाज शरीफ पुल सरात पे हैं। एक मफरूर मुजरम को जमानत मिलना नई रवायत होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच बनने के अलावा और कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के अलावा अगर उनकी नायली खत्म होती है तो ये भी इस बनाना रिपब्लिक की एक नई मिसाल होगी। अब आ जाइए जो ग्राउंड रियलिटीज हैं। ग्राउंड रियलिटीज हैं कि मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी का सफर शुरू हो चुका। नवाज शरीफ जो रहबर, जो कायद, जो कायद आजम सानी, जो बकौल मरियम नवाज इमाम पाकिस्तान के इमाम खुमैनी हैं, उनकी वापसी का सफर शुरू हो चुका। खुशहाली का सफर शुरू हो चुका बकौल मुस्लिम लीग नून। उम्मीद पाकिस्तान का सफर शुरू हो चुका है। हम अभी तक यहाँ इसमें पड़े हैं कि उनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी और वो उनकी नायली खत्म होगी, नहीं होगी, या हो चुकी है या नहीं हो चुकी। वहां हीथ्रो एयरपोर्ट पर बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल उन्हें सी ऑफ कर रहे हैं। नवाज शरीफ अभी तक मफरूर हैं और मुजरम हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे पैसों पर, हमारे टैक्सों पर तनख्वाहें लेने वाला डॉक्टर फैसल जो पाकिस्तान में, बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमिश्नर है, वो किस हैसियत में नवाज शरीफ को सी ऑफ कर रहा था। और एक वीडियो क्लिप भी आया है जिसमें वो बयानियां समझाने की कोशिश कर रहा था नवाज शरीफ साहब को कि ये बयानियां ये बनाए। वो एक शायर के साथ, माजरत के साथ, खुशामद बे अव्वल हजूरी में आगे तरक्की की है इम्तिहान कैसे कैसे। अच्छा, फिर हम अभी ये क्या सराहियां कर रहे हैं कि नवाज शरीफ मफरूर हैं, मुजरम हैं, नायल हैं, अहल हैं। दूसरी तरफ मीनारे पाकिस्तान पर 3 मंजिला स्टेज बन रहा है, मेन्यू डिस्कस हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को हेलीकॉप्टर पे ले जाया जाएगा या बाई रोड ले जाया जाएगा, 10 लाख लोग आएंगे या कम आएंगे, ये तैयारियां हो रही हैं और हम इन चक्रों में ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहा हूँ। हम इलेक्शन एक्ट को लेकर बैठे हुए, इलेक्शन एक्ट की तरमीम को लेकर बैठे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब इस वक्त इतने बाख्तियार हैं कि जरदारी साहब और से बिलावल भुट्टो तक सारे उनसे जेलस फील कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो सिर्फ नवाज शरीफ को है, हमें भी नहीं है। तो वक्त बदल चुका है ख़वातीनो हजरात। मेरा महबूब
कायद की वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, और अब वो जो चाहेगा वो होगा। वो जिसके खुद उनकी नाअहलियत या अहलियत को छोड़े, वो जिसके कंधे पे हाथ रखेगा वो अहल हो जाएगा, जिसकी तरफ इशारा करेगा वो नाअहल हो जाएगा। अब आज के सिक्का राइजल वक्त का नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो लिहाजा ये ज़हनों से निकाल दें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर वापसी के लिए आ रहे हैं तो वो ऐसे कच्चे पाँव आ रहे होंगे। 4 साल पहले में आ ना जाते अगर उन्हें इतना ही शौक़ होता पाकिस्तान में आने का, बग़ैर किसी इंतज़ामात के या बग़ैर किसी वो बकौल मुस्लिम लीग रिस्क ज़ीरो करके या गारंटी लेने के बग़ैर। तो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। बाकी ये जो कानूनी हर्डल्स हैं, हम जैसे मुल्कों में, हम जैसे चंपू चुमार कौम में और बनाना रिपब्लिक में, बनाना रिपब्लिक निज़ाम में ये होती रहती हैं। नवाज शरीफ साहब ने चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन जाना है और हमने मुंह देखते रहना है और कानूनी मसलों में उलझे रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।